सरकार ने बालू के अवैध खनन मामले में 2 आईपीएस और 16 पुलिस और प्रशासनिक अफसरों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस कार्रवाई के बाद भी अवैध खनन का खेल जारी है। पुलिस पदाधिकारी और विभागीय कार्रवाई तो हो गई, लेकिन धंधेबाज सोन नदी में हर दिन अपना खेल खेल रहे हैं। बिहार में इतने बड़े पैमाने पर कार्रवाई के बाद भी भोजपुर के सोन नदी से बुधवार की शाम अवैध खनन और बालू के खेल की एक बार फिर तस्वीर सामने आई है। शाम होते ही यहां फिर से बालू का खेल शुरू हो गया है। सैकड़ों की संख्या में बालू ढोने के लिए नाव दिखी। शाम में नाव कोइलवर क्षेत्र में प्रवेश करती है, जो कि नए 6 लेन ब्रिज होते हुए पुराने कोइलवर अब्दुल बारी पुल को पार कर सीधे दक्षिण दिशा की ओर चली जाती है। हर नाव पर कम से कम 20 मजदूर थे। बताया जाता है कि सूर्यास्त के बाद नदी में नाव की संख्या बढ़ती चली जाती है। इन्हें ना तो प्रशासन का खौफ है और ना ही पुलिस का डर। हालांकि दिन में सोन नदी में सन्नाटा पसरा था। बुधवार की शाम 4 बजे तक नदी में एक भी नाव दिखाई नहीं दे रही थी। सूर्यास्त के बाद हर दिन की तरह सैकड़ों नाव दिखने लगे। हालांकि भोजपुर पुलिस ने पिछले 1 सप्ताह के अंदर नदी से अवैध खनन करते हुए 27 नावों को जब्त किया था, जबकि 48 मजदूरों को गिरफ्तार भी किया गया है। वहीं कोइलवर के धनडीहा निवासी धीरेन्द्र प्रताप सिंह बताते हैं कि अगर प्रशासन चाहे तो अवैध खनन हमेशा के लिए बंद कर सकती है। दिन में तो नहीं, लेकिन अंधेरा होते ही हजारों की संख्या में धंधेबाज अवैध खनन करने के लिए नाव से पहुंच जाते हैं। कई वर्षों से इस अवैध खनन का धंधा चलता आ रहा है। भोजपुर के नए एसपी विनय तिवारी ने बताया कि अवैध खनन को रोकना एक बहुत बड़ी चुनौती है। हम लोगों की ओर से समय समय पर छापेमारी की जा रही है। इस पर एक नई रणनीति तैयार किया जा रहा है। लगातार 5 दिनों से ये अभियान चल रहा है, जिससे कि अवैध खनन पर पूरी तरीके से रोक लगाई जा सके। गौरतलब हो कि बालू के अवैध खनन मामले में सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 18 पुलिस अफसरों को सस्पेंड कर दिया है। इन सभी पर विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। सरकार के सख्त कदम के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। आपको हम बता दें, बालू खनन मामले में 2 एसपी और 4 डीएसपी को पहले निलंबित कर दिया गया था। नीतीश सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए 18 पुलिस पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन की इस लिस्ट में 4 इंस्पेक्टर और 14 दारोगा का भी नाम शामिल है। इनमें 10 तत्कालीन थाना अध्यक्ष भी शामिल हैं। देखने को मिलता है नदी में कि तारे की तरह टिमटिमाते हुए नाव दिखाई देते हैं रात को। ऐसी घटनाएं भी प्रकाश में आई हैं और हम लोग दिन हो रात हो अलग अलग समय पर समय बदल कर छापेमारी कर रहे हैं। मैंने बताया आपको कि चुनौती बहुत बड़ी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। हम लोग भी एक अभियान बनाकर और उसको अपनी चुनौती से पार पाने के लिए अपने तरह पर एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं। अभी उस स्ट्रेटजी को अलग अलग फेजेस में इम्प्लीमेंट करेंगे। इसलिए 5 दिन से अभियान चल रहा है, उसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं और हम लोग भी उम्मीद रख रहे हैं कि भविष्य में हम लोग पूरी तरह से इस पर रोक लगाओ। माइनिंग डिपार्टमेंट रहता है, वो नावों को सीज करता है और एफआईआर कराता है। जो भी विधिक और कानूनी कार्रवाई वही हम लोग। सर, जो नावें जब्त की जा रही है, कुछ दिनों के बाद वो नावों को छोड़ दिया जाता है या फिर कहते हैं कि नाव चोरी हो गया, इसमें आगे कैसे कार्रवाई की जा सके? जो नाव जब्त हो रही है उस पर फिर आगे छोड़ा ना जा सके, या फिर हम लोग जो भी सामान जब्त करते हैं अगर उसको थाना लाने की स्थिति में नहीं होते हैं तो उसको किसी के जिम्मे पर दे देते हैं और उस व्यक्ति की जिम्मेदारी तो सुरक्षा करेगा। और चूँकि नाव बहुत लोहे की नाव है, बहुत बड़ी बड़ी होती है, उसको संभव नहीं है कि हम लोग थाना पर लाएं। तो हम लोग फिलहाल हम लोगों ने पुलिस पदाधिकारियों का और पुलिस फोर्स का डेपुटेशन कर रखा है जहाँ पर ये नाव इकट्ठी की गई है। तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये नाव वहाँ पर रहें और हमारा प्रदर्श बने पेश करें। सर, रात के यह है दिखावा है और पूरे रात्रि में 1000 की संख्या में, 500 से 1000 की संख्या में प्रतिदिन नावें अपना बालू उत्खनन करके चलती है और डोरीगंज वगैरह विभिन्न जगहों पर अपना माल सप्लाई देता है। ये सरकार की बस की बात नहीं है, क्योंकि सरकार की दृढ़ इच्छा नहीं है कि इस बात को रोके और नहीं रोक सकता है। जब तक उसका रोजगार की व्यवस्था सरकार वैकल्पिक नहीं देगा तो उस नाविक का, उसके नाव पर के 20-20 लेबर का, उसका कहाँ से देगा? वह एक नहीं 1000 केस करता रहेगा। ये
निर्बाध गति से ये खनन अवैध सरकार के नज़र में है, लेकिन पब्लिक के नज़र में वैध हो रहा है, क्योंकि उसका रोजी रोटी कहाँ से चलेगा। इस पर हमारे माननीय नीतीश बाबू विकास पुरुष को गंभीरता से सोचना चाहिए। एक आदेश है कि बरसात के दिनों में किसी प्रकार का खनन नहीं करना है, लेकिन ये खनन हो रहा है, इसे अवैध माना जा रहा है। यह एक छलावा है। यह छोटे लोगों के, कमज़ोर हृदय वर्ग के लोगों के लिए, जो पैसा खर्च नहीं कर सकता है, उसके लिए यह कानून है। बाकी लोगों के लिए कानून कागज़ के टुकड़ा, रद्दी के टुकड़ा के समान है। ये प्रत्येक वर्ष का खेला है। हम ग्राम धंडिया वासी धीरेन्द्र प्रताप सिंह बोल रहे हैं, कोइलवर अंचल का। ये पूरे वर्षों तक चलता रहता है, और 10-20 जहाँ 1000 नावें चल रही है, उसमें 5-10 नाव का अपना खाना पूर्ति किया, जिससे कि माननीय उच्च न्यायालय में हमारा पुटअप हो सके कि हमने कार्रवाई किया। बेला